वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अजय लाल शर्मा की पहल रंग लाई, संपर्क पोर्टल से मिल रही त्वरित राहत। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में संपर्क पोर्टल के माध्यम से आमजन की शिकायतों का तेजी से समाधान किया जा रहा है। विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण और समयबद्ध निस्तारण होने से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ रहे हैं। पोर्टल के जरिए शिकायतों की निगरानी भी की जा रही है, जिससे जवाबदेही बढ़ी है। सरकार का दावा है कि पारदर्शी और प्रभावी व्यवस्था के कारण बड़ी संख्या में लोगों को तुरंत राहत मिली है और जन सुनवाई प्रणाली पहले की तुलना में अधिक प्रभावी बनी है। 7 दिन की देरी से राजस्थान पहुंचा मानसून, भारी बारिश का अलर्ट जारी। राजस्थान में मानसून ने सामान्य से 7 दिन की देरी के बाद दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जल भराव वाले क्षेत्रों से बचने की अपील की है। किसानों के लिए मानसून की यह बारिश राहत लेकर आई है। वहीं निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। क्रूड ऑयल सस्ता, फिर भी खाद्य तेल 300 रुपए प्रति टन महंगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट के बावजूद आम लोगों को खाद्य तेल के दामों में राहत नहीं मिल रही है। भीलवाड़ा में सोयाबीन, सरसों और मूंगफली तेल पिछले साल की तुलना में अब भी करीब 300 रुपए प्रति टन महंगे बिक रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि पैकिंग लागत, परिवहन खर्च, डॉलर की मजबूती और इंडोनेशिया की B50 बायोडीजल नीति के कारण कीमतों पर दबाव बना हुआ है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता होने का फायदा फिलहाल उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पा रहा है। नए जिलों में अब भी जिला परिषद नहीं, पुराने जिलों से चल रहा कामकाज। राजस्थान में नए जिलों के गठन के बाद भी वहां जिला परिषदों का गठन नहीं हो पाया है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लंबित होने के कारण विकास कार्यों की जिम्मेदारी फिलहाल पुरानी जिला परिषदों के पास ही है। इसमें नए जिलों में प्रशासनिक समन्वय और विकास योजनाओं के संचालन में कई व्यवहारिक चुनौतियां सामने आ रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधि जल्द चुनाव कराकर नए जिला परिषदों के गठन की मांग कर रहे हैं। सरकार की ओर से चुनाव कार्यक्रम को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सीताफल के बीजों से बना जैविक नैनो कवच अनाज को कीटों से बचाएगा। सीताफल के बीजों से तैयार किया गया जैविक नैनो कवच अब अनाज को कीटों से सुरक्षित रखने में मदद करेगा। यह नवाचार पूरी तरह से जैविक है और रासायनिक कीटनाशकों का प्रभावी विकल्प माना जा रहा है। इस उपलब्धि को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। इसी नवाचार के आधार पर भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नव प्रवर्तक को जनजातीय गौरव उत्सव 2026 के तहत राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष संवाद कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीक अनाज संरक्षण के साथ किसानों के लिए भी बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। मसूदा में सीएम अजय लाल का कांग्रेस पर हमला, पंजे पर साधा तीखा निशाना। राजस्थान के मसूदा में आयोजित जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हाथ का पंजा मत दिखाओ, इसने देश को गंजा कर दिया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकारों पर विकास रोकने, भ्रष्टाचार बढ़ाने और जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं और केंद्र की उपलब्धियों को भी जिक्र करते हुए जनता से भाजपा के पक्ष में समर्थन की अपील की। सीएम के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है और विपक्ष ने भी इस पर पलटवार शुरू कर दिया है। ई गवर्नेंस सम्मेलन में राजस्थान के डिजिटल नवाचार बने सुशासन की नई पहचान। जयपुर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में नागरिक केंद्रीय सुशासन और डिजिटल नवाचारों पर विशेष जोर दिया गया। सम्मेलन में बताया गया कि तकनीक के प्रभावी उपयोग से सरकारी सेवाएं अधिक पारदर्शी, सरल और तेज बनी हैं। राजस्थान के डिजिटल नवाचारों को विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल सेवाओं और ई गवर्नेंस के सफल मॉडल साझा किए। सम्मेलन का उद्देश्य तकनीक के माध्यम से आम नागरिकों तक बेहतर और समयबद्ध सेवाएं पहुंचाना है। सरकारी स्कूलों में घटा नामांकन, शिक्षकों की कमी और बदहाल भवन बड़ी वजह।
राजस्थान के सरकारी स्कूलों में इस शैक्षणिक सत्र में पिछले वर्ष की तुलना में नामांकन कम दर्ज किया गया है। शिक्षा विभाग अब छात्रों की संख्या बढ़ाने की चुनौती से जूझ रहा है। कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी, जर्जर भवन, मूलभूत सुविधाओं का अभाव और अन्य व्यवस्थागत समस्याएं अब भी बनी हुई हैं। इन कारणों से अभिभावक निजी स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि स्कूलों में सुविधाएं बेहतर बनाने और नामांकन बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को सरकारी शिक्षा व्यवस्था से जोड़ा जा सके। एटीवीएम मशीनों से रेल टिकट, कतारें घटी और यात्रियों का समय बचा। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में यात्रियों की सुविधाओं के लिए 43 स्टेशनों पर 65 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें प्रभावी रूप से संचालित है। इन मशीनों से यात्री जनरल प्लेटफॉर्म और सीजन टिकट सहित विभिन्न अनारक्षित टिकट आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में एटीवीएम के जरिए 56 लाख से अधिक टिकट जारी किए गए। वहीं चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 16 लाख टिकट जारी कर 24 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इससे टिकट खिड़कियों पर भीड़ कम हुई और यात्रियों का समय भी बच रहा है। राजस्थान में 17,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां सत्यापित, 7 अगस्त अंतिम तिथि। राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने दावा किया है कि प्रदेश की 17,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों का उम्मीद पोर्टल पर सत्यापन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि शेष संपत्तियों के सत्यापन की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इसके लिए 7 अगस्त अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। बोर्ड ने सभी संबंधित संस्थाओं, मुतवल्लियों और अधिकारियों से समय रहते आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने की अपील की है। समय सीमा के बाद लंबित मामलों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड का कहना है कि इस अभियान से वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होगा। कोटा जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 4 15 दिन बंद, कई ट्रेनें डाइवर्ट रहेंगी। रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। कोटा जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 4 अगले 15 दिनों तक बंद रहेगा। रेलवे ने मरम्मत और आधारभूत ढांचे के उन्नयन कार्यों के चलते यह फैसला लिया है। इस दौरान कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले जाएंगे, जबकि कुछ ट्रेनों का संचालन वैकल्पिक मार्ग से किया जाएगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति और प्लेटफॉर्म की जानकारी जांचने की अपील की है। स्टेशन पर अतिरिक्त सूचना व्यवस्था भी की गई है, ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। जेडीए सीमा में 41 नए गांव शामिल, 12 बाहर, अधिसूचना फिर भी जारी। जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए की सीमा का विस्तार करते हुए 41 नए गांवों को शामिल और 12 गांवों को बाहर किया गया है। इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित होने के बावजूद राज्य सरकार ने संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है। नई सीमा लागू होने से संबंधित क्षेत्रों में विकास योजनाओं, भूमि उपयोग और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बदलाव होगा। हालांकि कानूनी प्रक्रिया जारी रहने के कारण इस फैसले पर अंतिम स्थिति अदालत के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगी। पोखरण में 40,000 पौधों से हरियाली अभियान, रेगिस्तान की बदलेगी तस्वीर। पोखरण में रेगिस्तान को हरियाली की नई पहचान देने के लिए वन विभाग ने व्यापक पौधारोपण अभियान शुरू किया है। मॉनसून से पहले तैयार की गई नर्सरी से 40,000 पौधों का वितरण शुरू हो गया है। आमजन को ये पौधे रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अभियान का उद्देश्य गांव, ढाणियों और धोरों में हरित आवरण बढ़ाना तथा पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी से मजबूत बनाना है। विभाग को उम्मीद है कि स्थानीय लोगों की भागीदारी से क्षेत्र में हरियाली बढ़ेगी, जलवायु संतुलन बेहतर होगा और पर्यावरण संरक्षण को नई मजबूती मिलेगी। जयपुर से 50 मिनट में नोएडा पहुंचेंगे यात्री, जेवर एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट शुरू। जयपुर और नोएडा के बीच हवाई सफर अब पहले से अधिक आसान हो गया है। जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा समय महज 50 मिनट में पूरा होगा। इस नई सेवा से व्यापार, पर्यटन और एनसीआर आने जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। एयरलाइन ने इस रूट पर नियमित उड़ानों का संचालन शुरू कर दिया है। नई कनेक्टिविटी से राजस्थान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच हवाई संपर्क भी मजबूत होगा और यात्रियों का समय काफी बचेगा। अजमेर में बनेगा लेपर्ड सफारी प्रोजेक्ट, 6 महीने में मिलेगी नई पर्यटन सौगात। अजमेर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लेपर्ड सवारी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। प्रशासन का दावा है कि अगले 6 महीनों में यह परियोजना पर्यटकों के लिए तैयार हो जाएगी। सफारी शुरू होने के बाद देश विदेश से आने वाले पर्यटक प्राकृतिक वातावरण में तेंदुओं को करीब से देख सकेंगे। परियोजना से स्थानीय पर्यटन को नई पहचान मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
वन विभाग और प्रशासन इसे अजमेर के प्रमुख पर्यटन आकर्षण के रूप में विकसित करने की तैयारी में जुटे हैं, जिससे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी नया बल मिलेगा। डीएनटी महापड़ाव हुआ उग्र, पुलिस ने लाठीचार्ज कर आंसू गैस के गोले छोड़े। जयपुर में 10% आरक्षण की मांग को लेकर डीएनटी समाज का महापड़ाव मंगलवार शाम उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प के बाद हालात बिगड़ गए। स्थिति नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। आंदोलनकारियों ने सरकार पर मांगों की अनदेखी का आरोप लगाया, जबकि पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यवाही को जरूरी बताया। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और पूरे मामले की निगरानी की जा रही है। श्री मथुराधीश जी कॉरिडोर के लिए 23 भवन अधिग्रहण शुरू, 3 दिन में खाली करें। कोटा में श्री मथुराधीश कॉरिडोर परियोजना के तहत 23 चिन्हित भवनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रशासन ने प्रभावित भवन मालिकों को 3 दिन के भीतर भवन खाली करने के निर्देश दिए हैं। इसके बदले करीब 25 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि परियोजना से मंदिर क्षेत्र का विकास होगा और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। प्रभावित लोगों को नियमानुसार मुआवजा और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कॉरिडोर निर्माण के शहर को प्रमुख विकास परियोजनाओं में शामिल किया गया है। 1,27,00,000 की लागत से बनेगा जैसलदेव स्मारक, बढ़ेगी स्वर्ण नगरी की पहचान। जैसलमेर आने वाले पर्यटकों का स्वागत जल्द ही शहर के संस्थापक महारावल जैसलदेव के भव्य स्मारक से होगा। जोधपुर मार्ग स्थित रामगढ़ बाईपास पर करीब 1,27,00,000 रुपए की लागत से इस स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना अंतिम चरण में है और अगले 6 महीनों में पूरी होने की उम्मीद है। यह स्मारक जैसलमेर की ऐतिहासिक विरासत, संस्कृति और पर्यटन पहचान को नई पहचान देगा। स्थानीय प्रशासन का मानना है कि इस परियोजना से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्वर्ण नगरी की ऐतिहासिक छवि देश दुनिया में और मजबूत होगी। डीएनटी आंदोलन पर गहलोत और पायलट की सरकार पर तीखा हमला, कार्रवाई निंदनीय। जयपुर में डीएनटी समाज के आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घुमंतु समाज पर आंसू गैस और लाठीचार्ज को निंदनीय बताते हुए सरकार को अनुभवहीन करार दिया है। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ बल प्रयोग पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने सरकार से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। घटना के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। 18,000 किलोमीटर साइकिल यात्रा पर निकलेगी जयपुर की बेटी, जोधपुर पहुंची। जयपुर की एक बेटी देश भर में जागरूकता का संदेश देने के लिए 18,000 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा पर निकल रही है। यात्रा शुरू करने से पहले यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के उद्देश्य से जोधपुर पहुंची। इस अभियान का मकसद युवाओं को स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूक करना है। लंबी दूरी की इस यात्रा के दौरान वह विभिन्न राज्यों में लोगों से संवाद भी करेगी। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। यह यात्रा साहस, आत्मविश्वास और सामाजिक संदेश का अनूठा उदाहरण मानी जा रही है। आईसीडीएस निदेशक ने खिलौना बैंक खोला, बच्चों संग बैठकर खेले और सीखा। आईसीडीएस निदेशक ने बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खिलौना बैंक का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जमीन पर बैठकर बच्चों के साथ खेला और गतिविधियों में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि खेल खेल में सीखने की प्रक्रिया बच्चों के मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। खिलौना बैंक के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक और मनोरंजक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल का उद्देश्य प्रारंभिक बाल शिक्षा को अधिक रोचक, प्रभावी और बच्चों के अनुकूल बनाना है। जयपुर सेंट्रल जेल में पार्सल से 3 मोबाइल मिले, सुरक्षा पर फिर सवाल। राजस्थान की हाई सिक्योरिटी जयपुर सेंट्रल जेल में सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठे हैं। जेल परिसर में मिले एक लावारिस पार्सल से 3 मोबाइल फोन, 3 बैटरियां, 1 डाटा केबल और बीड़ी के बंडल बरामद हुए हैं। सूचना मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और लालकोठी थाने में मामला दर्ज कराया गया। शुरुआती जांच में आशंका है कि पार्सल बाहर से जेल परिसर में फेंका गया था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि प्रतिबंधित सामान किसने भेजा और इसे किस बंदी तक पहुंचाने की साजिश थी। पानी को लेकर हुए हंगामा और प्रदर्शन मामले में बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर लगाई रोक।
जोधपुर जिले में मई माह में चल रहे इंदिरा गांधी नहर के क्लोजर के दौरान हुए पानी के संकट के दौरान कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल के लूणी विधानसभा क्षेत्र में पानी को लेकर हुए प्रदर्शन और उसके बाद प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ दर्ज हुए मामलों में हाईकोर्ट ने प्रदर्शन करने वालों को राहत दी है। प्रदर्शनकारियों के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस कुलदीप माथुर की अदालत ने लूणी थाने में दर्ज मामले पर अगले 3 सप्ताह तक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बिना हेलमेट नहीं सफर, राजस्थान पुलिस का विशेष अभियान शुरू, सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी का लक्ष्य। राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए राजस्थान पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में 2 जुलाई से 16 जुलाई तक 15 दिवसीय विशेष हेलमेट जागरूकता और परिवर्तन अभियान शुरू किया गया है। अभियान का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रदेश में सड़क दुर्घटना और मृत्यु दर को 50% तक कम करना है। डकैत जगन गुर्जर की हत्या में सरकार के लोगों और अधिकारियों का हाथ, सीबीआई से जांच करवाए, बोले बेनीवाल। नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने डकैत जगन गुर्जर की हत्या के मामले में भजनलाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। गुरुवार को जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए बेनीवाल ने आरोप लगाया कि कोई अकेला आदमी उसकी हत्या नहीं कर सकता, इसमें जेल के अधिकारियों के साथ सरकार के लोगों का भी हाथ है। बेनीवाल ने कहा कि जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे पर पेस्ट लगा हुआ था, यह बताता है कि अकेला आदमी नहीं कर सकता। सरकार में हिम्मत है तो सीबीआई से इस मामले की जांच कराए। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।